जय श्री कृष्णा दोस्तों, madhuramhindi.com पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ज्येष्ठ पूर्णिमा स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिन तक बंद कमरे में रहते हैं। भक्तों को भी इन दिनों क्यों नहीं दिए जाते हैं भगवान के दर्शन। तो इन सभी रहस्यों को जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि madhuramhindi.com आप सभी के लिए लेके आता है यूं ही रहस्यों से भरी जानकारियां। और ऐसे ही जानकारियों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जरूर आइए। मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में आषाढ़ माह का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसी माह देवसायनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करके शुभ फलों को प्राप्त किया जाता है। इसी आषाढ़ मास में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है और माना जाता है कि जगन्नाथ जी भगवान विष्णु का ही दूसरा रूप है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान अपनी बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा को गर्भगृह से बाहर आते हैं और फिर उन्हें स्नान मंडप पे लाया जाता है। पानी में सुगंधित फूल, चंदन, केसर, कस्तूरी औषधियाँ मिलाई जाती है और फिर 108 कलशों से इन्हें स्नान कराया जाता है, जिसे सहस्त्र स्नान कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन पानी से स्नान करने की वजह से भगवान बीमार हो जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है, जिसके कारण भगवान 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। बीमारी के कारण मंदिर में इन 15 दिनों तक घंटे आदि नहीं बजाए जाते। सिर्फ यही नहीं, अन्न का कोई भोग नहीं लगाया जाता। आयुर्वेदिक काढ़े ही प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और ये परंपरा हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा से शुरू होती है। लेकिन हर साल भगवान जगन्नाथ क्यों हो जाते हैं बीमार? क्या है इसके पीछे की पुरानी कथा को आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत साल पहले जगन्नाथपुरी में एक भगवान जगन्नाथ जी का भक्त माधव दास रहते थे। वे अकेले रहते, दुनिया से उनका कोई लेना देना नहीं था, बस अकेले बैठे बैठे भजन किया करते। रोज प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन किया करते और उन्हीं को अपना सखा मानते थे, उनके साथ खेलते। यहाँ तक प्रभु भी अपने भक्त माधव दास के साथ अनेक प्रकार की। एक बार माधव दास बीमार पड़ गया। वो इतना दुर्लभ हो गया कि उसे उठा बैठा भी नहीं जा सकता था। फिर भी जब तक बना वो अपना काम खुद किया करता, किसी से कोई मदद भी नहीं लेता। अगर कोई अपनी तरफ से मदद करना भी चाहता तो माधव दास कहता, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। किंतु दिन प्रतिदिन उसका रोग और बीमारी बढ़ती गई और स्थिति ऐसी हो गई कि वो उठने बैठने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब श्री जगन्नाथ जी खुद सेवक बनके उसके घर पहुंचे और माधव दास को बोले कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, क्योंकि माधव दास का रोग इतना बढ़ गया था कि उसको होश नहीं था कि कब मलमूत्र त्याग देते हैं। वस्त्र और शरीर खराब हो गए थे और उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी थी। उनके वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से साफ किया करते, पूरे शरीर को साफ करके उनको स्वच्छ रखते थे। इस तरह की सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता था जितना कि जगन्नाथ जी ने अपने भक्त माधव दास की। और जब माधव दास को होश आया तब वो तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। और एक दिन मौका देकर माधव दास ने पूछ लिया कि प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी होने के बावजूद भी आप मेरी सेवा कर रहे हैं। आप चाहते तो मेरा रोग जल्दी दूर कर सकते थे। रोग को दूर करने से आपको ये सेवा नहीं करनी पड़ती। इस पर जगन्नाथ जी ने कहा, माधव, मुझसे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देखा जाता। यही कारण है कि मैंने तुम्हारी सेवा स्वयं की। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। अगर कोई कर्म का फल इस जन्म में नहीं भोग पाता तो उसको अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़ता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से कर्मों के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। यही कारण है कि मैंने स्वयं ही तुम्हारी सेवा की।
लेकिन अगर तुम फिर भी कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात को नहीं टाल सकता। अब मैं तुम्हारे कर्मों में से 15 दिन का रोग बाकी रह गया है, इसलिए 15 दिन का रोग मुझे दे दो। और फिर भगवान जगन्नाथ जी ने माधव दास का 15 दिन का बचा हुआ रोग ले लिया। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, क्योंकि प्रभु भक्तों के सहायक बनकर उनको कर्मों के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं। यही कारण है कि सहस्त्र स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और फिर उनका उपचार चलता है, जिसके दौरान 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहता है। वैसे तो जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, किंतु इन 15 दिनों तक रसोई भी बंद रहती है, क्योंकि भगवान को 56 भोग नहीं लगाया जाता, बल्कि इनकी जगह 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान की बीमारी को जांचने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। बीमार के कारण उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाने के साथ रात्रि में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं तब अपनी विशालकाय रथों पर अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विराजमान होकर नगर यात्रा करके अपनी मौसी के घर गुटीचा मंदिर में जाते हैं और 9 दिन रहते हैं और फिर शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों का सुख दुख लेने के लिए रथ यात्रा पे निकलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जान ही गए होंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर 15 दिनों के लिए क्यों बंद हो जाता है। आपको यह रहस्य भरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे ही रहस्यों के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।